चलिए आज 8.4 कर रहे हैं और इसके सबसे ज़्यादा एमपी क्वेश्चन, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में दिखने को ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखिए, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये उनके लिए जिनको वाकई में अच्छे नंबर लाने, ही बहुत ज़्यादा एमपी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड LHS लेना पड़ेगा। ठीक है, LHS क्या होता है, ये होता है। तो हम ये प्रूफ करके ले जाएंगे। LHS ले लेते हैं, क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे काम आएंगे आपके थोड़े से फॉर्मूले से। देखिए, हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़ा था। ये याद भी होना चाहिए, पढ़ा था तो क्या हुआ, याद भी होना चाहिए। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा का आएगा नीचे, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा। समझ में आया? देखिए, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सिंपल सा है, सारी चीज़ें साइन थीटा और कोस थीटा में आपको ले जानी है। तो कोस थीटा को अगर ले जाना हो साइन थीटा और कोस थीटा में, तो होता है 1 में साइन थीटा। वही कोट थीटा की जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लगा दो, ठीक है। ये होगा 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, और इसका स्क्वायर। देखो, ये दोनों सेम है, यहाँ पे लिया जाएगा LCM। जब भी दोनों सेम है तो ऐसा का ऐसा लिख लो, और ऊपर भी वैसा का वैसा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब ये दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। कैसे? जब a अपॉन b की पावर जब m होती है तो a की पावर m हो जाती है और b की पावर m हो जाती है। बेसिस 2 इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो जस्ट इसके बाद क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा इस पूरे की पावर 2 होगी, ठीक है, अपॉन में साइन थीटा की पावर 2 होगी। अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये जाएगा उधर, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा और उधर जाएगा 1, और जब इक्वल टू के उधर जाता है तो जो प्लस की चीज़ होती है वो हो जाती है माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इतनी सी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ इतना बड़ा, तो लिख देता हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? ये लिख दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला और लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जरा देखिए। इधर पे कुछ नहीं लगेगा, इस 1 की पावर में 2 लिख सकता हूँ। हाँ, 1 की पावर 1 लिखो, 1 की पावर 2 लिखो, 1 की पावर 3 लिखो, 1 की कितनी भी पावर लिखो, 1 1 होता है, ठीक है। तो इसको जब ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा कि जब आप a स्क्वायर करते हो माइनस b स्क्वायर करते हो तो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे a कौन है, यहाँ पे a 1 है और b क्या है, cos थीटा। रख दो फॉर्मूला, ऊपर वाला तो वैसा का वैसा लिखाएगा, ठीक है। ये कैसा लिखाएगा, 1 स्क्वायर माइनस एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। अरे हाँ कि नहीं, ये हो गया। अब देखो, a की पावर 2 का मतलब होता है a कोई भी नंबर होगा, और a की पावर 2 मतलब a का कितनी बार इंटू होगा, 2 बार। अगर a की पावर 3 लिखा होता तो मैं a का इंटू कितनी बार करता, 3 बार करता, ठीक है। वैसे ही इसका इंटू में कितनी बार करूँगा, पूरे ब्रैकेट का 2 बार, ठीक है। नीचे होगा
1 प्लस कोस थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस ही आएगा, 1 माइनस कोस थीटा। ये पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट करना, तो बच क्या गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ये है RHS, मतलब LHS इक्वल टू RHS। देखो अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से इसको पीछे ले जाना और वापस से एक स्टेप को देखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले नहीं लगाए हैं, मतलब लिखे नहीं है, लेकिन आपको जब जब मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है, बीच में समझाए थे, तो वहाँ पे जब लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप इसको लिख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए थीटा लिखा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में करने के लिए आप डायरेक्ट हो सके तो LHS ही लेना, लेफ्ट हैंड साइड ही लेना, तो हम ले लेते हैं, ये साइड ले चुके हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, हम डायरेक्ट इसका लिया जाएगा एलसीएम। जब भी आप एलसीएम लोगे तो इन दोनों का क्या कर देना आप, इनटू। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको लिख दो ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। देखिए यहाँ पे थीटा नहीं है, अब साइन ए की बात होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस का इंटू कॉस में करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस इसका इंटू इसमें करिए, एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है। ये हो गया। अब 2 बार लिखा है, मतलब cos की पावर 2a हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a की पावर 2, और ये हो जाएगा ऐसा का ऐसे लिख दो आप। अब यहाँ पे लग गया है a प्लस बी का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए मैं लिख के मिटा दूंगा, लेकिन आप यहाँ शीट पे लिख देना फॉर्मूला कौन सा लिया था। यहाँ पे लिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a कौन है 1 है, और cos b क्या है यहाँ पे sin a है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसी फॉर्मूला लगेगा cos स्क्वायर a होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 1 का इंटू करोगे तो 1 ही वही होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस साइन ए ऐसा का ऐसा और cos a ऐसा का ऐसा। अब देखिए मैं इसको और इसको पास में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2 साइन a अपॉन में 1 प्लस साइन a cos है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला फिर लगेगा, क्या लगेगा कि आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जहाँ भी दिखेगा आप उधर लिख दोगे 1। तो आप इतनी बड़ी जगह पर 1 लिख दोगे, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए। 1 प्लस 1 होता है 2 प्लस 2 साइन ए। नीचे अभी कुछ भी नहीं कर रहे, नीचे वैसा का वैसा ही चल रहा है जैसे पहले से चल रहा था। देखिए ये 2 है कॉमन, कैसे, इसको मिटा दो फिर से। कैसे कॉमन है, किसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 इंटू साइन ए, ये होगा 1 प्लस साइन ए कॉस है। समझ में आया। 2 कॉमन लेके बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 जैसे ही कॉमन आया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 हट चुका है तो क्या आएगा साइन ए। कॉमन लेने का मतलब ये होता है दोनों तरफ से बाहर ले लो,
1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से पूरा का पूरा ब्रैकेट हटा है तो ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन में कॉस ए। अब बात है हमें चाहिए सेक ए और आ रहा है कोस ए। तो देखो कोस ए का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, मतलब पढ़ा था कोस थीटा का। कोस थीटा का इंटू जब आप सेक थीटा में करते हो तो आता है आंसर 1। तो यहाँ पे लिखा है कोस नीचे लिखा है तो सेक इधर ही रहने दो। सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कोस थीटा, मतलब जहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा है इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस थीटा, सॉरी कॉस ए। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो सेक ए 2 इंटू सेक ए। समझ में आया? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, यहाँ एमपी क्वेश्चन में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, आप इसको अगर समझ में ना आए तो एक बार और रिवाइज करके वीडियो देख सकते हो। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी इस बार, ठीक है, लेकिन सारे एमपी क्वेश्चन होंगे आज। इसको जब तक आप लिखिए। देखिए क्वेश्चन ये नेक्स्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, अब लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए वैसे आप LHS ही ले सकते हो, लेकिन मैं एक बार RHS लेके बताता हूँ, क्योंकि आपके स्कूल में या जो भी आपका जहाँ पे भी पढ़ते होंगे इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो वहाँ पे उसने लिया हुआ LHS, लेकिन मैं लेता हूँ RHS। एक काम करते हैं, पहले मैं RHS ले लेता हूँ फिर LHS लेता हूँ। लिखो RHS। RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब ये देखी हुई चीज़ नहीं लग रही है, आपने पढ़ा है छोटा सा फॉर्मूला कि अगर जहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा वहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ साइन थीटा है, मतलब ये कहा गया होगा पीछे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इधर रहेगा 1 और ये प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो लिख दूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ पे थीटा तो है नहीं, यहाँ पे है 1 और ये लिख दो 1 प्लस कॉस। अब देखो 1 की पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और लग गया कि अगर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 होगी तो आप एक बार उसको प्लस में लिखो और एक बार माइनस में। यहाँ पे a कौन है 1 और यहाँ पे b कौन है कॉस है। समझ में आया? तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कि आप एक बार 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस ए लिख दो और लिख दो 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस कॉस ए। प्लस दिख रहा है, ये पूरे ब्रैकेट से पूरा ऐसे काटना नहीं है आपको एग्जाम में, बस मैं बता रहा हूँ कि कट चुका है। तो ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस ए। एक छोटी सी गलती कर दी, एक छोटी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी है? यहाँ पे प्लस की जगह आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह आएगा माइनस। एक काम करो, इसको मिटा दो, वापिस से क्या कि एक बार लिख दिया प्लस में, एक बार लिख दिया माइनस में, बस माइनस की गलती हो गई थी। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस है। ठीक है, ये पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कटा तो आ गया 1 प्लस कॉस है। लेकिन LHS थोड़ी ना है। अगर मैं बताऊं एक छोटा सा फॉर्मूला ये और लगेगा कि कोस थीटा का इंटू सेक थीटा में करता हूँ तो 1 आता है। मुझे क्या चाहिए? कोस की वैल्यू, मतलब सेक कहाँ जाएगा नीचे, तो कोस थीटा इधर रहेगा, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा सेक थीटा। लिख दूँ 1 प्लस 1 अपॉन में सेक ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 था ही, ये 1 था ही। इसका जब भी एलसीएम लेना है तो इन दोनों का इंटू कर दो। 1 का इंटू सेक ए में करोगे तो सेक ए आएगा, ये इसका इंटू 1 में करोगे तो सेक ए प्लस 1। लेकिन हमें दिखा क्या है, इसको आगे पीछे लिख दो। ये क्या हो गया LHS। समझ में आया? आप इसको लिख लो, बहुत ज़्यादा इजी है। अब मैं LHS लेके चलूँगा, ठीक है। RHS लिया था, एक बार इसको लिख लो। ये सबसे शॉर्ट फॉर्म है, वो वाला भी करते हैं। चलिए लिख लिया होगा। अब अपन शुरू करते हैं LHS लेके। LHS ले लो, ठीक है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए।
ठीक है, जब आपको कुछ समझ में ना आए ना, इसको सेपरेट कर लो। सेपरेट करने का मतलब होता है अलग अलग कर लो इसको। हिंदी में अर्थ ये होता है, तो ये हो जाएगा 1 में सेक ए, ये हो जाएगा सेक ए अपॉन में सेक ए। कोई दिक्कत? देखिए ये तो कट के आंसर देगा 1, लेकिन 1 सेक ए आपने पढ़ा था कि जब भी कोस थीटा का इंटू सेक थीटा में होता है तो आंसर आता है 1। ठीक है, 1 सेक है मतलब इसकी वैल्यू चाहिए, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में सेक ए। थीटा बोल रहा हूँ मैं अब, तो 1 सेक थीटा क्या होगा कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे कौन है, थीटा में ए है, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1। लेकिन ऐसा तो आंसर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। चलो देखो ध्यान से, इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कोस ए, हाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये प्लस है ना, इसको कर दो माइनस, ऐसा का ऐसा लिख दो और माइनस लिख दो। एक बार ऊपर इंटू करा, एक बार नीचे इंटू कर दो। देखो ऐसा इंटू करने से क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जरा सा सोच लो। 1 आया, ये वाला जो भी है प्लस है तो माइनस कर दो, ऊपर नीचे दोनों का इंटू कर दो। ऊपर का ऊपर इंटू करोगे तो वहाँ पे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी का जब इंटू होता है तो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर a, और नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस है। एक फॉर्मूला और पढ़ा है कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ होगा वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये 1 आपने ऐसा देखा होगा, 1 की पावर कुछ भी हो लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये हो गया RHS, सबसे सिंपल मेथड। ठीक है, वीडियो बड़ा बड़ा बनेगा चलेगा, लेकिन आप है ना आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर जो भी है नेक्स्ट करते हैं, जब तक आप इसको उतार लो। नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन आ रहा है ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे आप स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हो या CBSE के एग्ज़ाम दे रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें हर बार LHS लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रूट वाली वैल्यू आएगी, ऐसी वैल्यू जब भी देखो आप सिर्फ रूट वाली लो। LHS लिया, ले लो LHS ले लिया तो ये होगा 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट ले लो उसको, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिया। अब इसमें इंटू करो, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको एक बार यहाँ लिखो। क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये वापस से कट जाएगा, 1 बन जाएगा, क्वेश्चन वैसा का वैसा बन जाएगा। अब देखो 1 प्लस साइन ए 2 बार लिखा है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर 2 बार लिखा है। अरे जब मैं 1 का इंटू ए में करता हूँ तो लिखता हूँ ना a की पावर 2। अब यहाँ पे a कौन है, 1 प्लस साइन है, इसलिए मैंने इसकी पावर 2 लिखी। अब ये देखो ये दोनों है ना, एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है, तो आंसर होगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पे a स्क्वायर कौन है, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अरे हाँ कि नहीं, ये हो गया, इसको छोटा सा कम कर दो। अब जरा देखो इसको और लिखो, 1 प्लस साइन ए की पावर 2। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और कि cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह a है और 1 की पावर 2 लिख सकते हो, तो मतलब इतनी बड़ी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा, सॉरी a होगा ना, वहां पे थीटा है लेकिन यहाँ पे क्या है, a। अब देखो जरा, इसको हम मिटा देते थोड़ा सा नीचे से, क्योंकि थोड़ा सा गलत दिख रहा है।
लिखे ए इक्वल इक्वल, ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए की पावर 2 कॉस ए की पावर 2 लिख सकता हूँ ना? हाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा एक चीज देखो, जरा छोटी सी चीज देखो, जब a की पावर 2 हो और b की पावर भी 2 हो, यहाँ पे पढ़ रखा है कक्षा 8वीं या 7वीं में, तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a अपॉन b की पावर 2, तो लिख दो 1 प्लस साइन a कॉस a की पावर 2। अब सिंपल सी बात है, इस 2 से पूरा रूट कट सकता है। अब देखिए अभी पूछने वाली बात नहीं कि कैसे कटेगा, कट गया खत्म बात। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से बांट दो। कैसे बांट दो कि 1 अपॉन में कॉस ए लिख दो और ये लिख दो साइन अपॉन में कॉस ए। एक चीज और है कि जब साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा का इनटू सेक थीटा में होता है तो आंसर होता है 1। तो जब इसको नीचे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो सेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए प्लस ये होता है टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों की जगह क्या लिख सकते हो, टेन है। अब एक बात बताओ, ये RHS नहीं है तो LHS, इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ एक तरह से होंगे, फॉर्मूले से, बस खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन। तो आप इसको लिख लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें तो LHS लेना पड़ेगा क्योंकि RHS बहुत ज़्यादा ही छोटा है, ठीक है। तो LHS ले लेते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या करना है। LHS लेने पे लेते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये होगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से मैंने लिया साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा कॉमन लिया। जब साइन थीटा कॉमन लिया तो हट गया। अब देखो 3 में से 1 गया तो बचा कौन, 2 बचा। अरे हाँ कि नहीं, 2 बचा होगा ना। वैसे ही जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से निकलेगा cos थीटा कॉमन। जब cos थीटा कॉमन आया तो इसके पास 3 थे तो कितने बच गए, 2, तो लिख दो 2, ठीक है। और यहाँ पे बच गया 1। अब जरा देखो, इसके फॉर्मूले मैंने नहीं लिख पाया, ठीक है, इसके फॉर्मूले मैंने लिखवाए ही नहीं है। तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो हम 1 की जगह पे ये पूरा लिख रहे हैं, समझ में आया? ये 1 की जगह पर पूरा लिख रहे हैं। तो देखो 1 अपॉन कॉस थीटा, देखिए टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये डिवाइड में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, अरे लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे 1 पे क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इन सब के नीचे देखो ये तो बन गया टेन थीटा, इसलिए मत देखिए सोच रहे हैं कि कॉस थीटा का आ गया, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बाहर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या आएगा माइनस नहीं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये माइनस अंदर जाएगा, देखो टेन थीटा तो ये है ही, देखो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया माइनस 1 बचा, ठीक है। अब इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ये क्या आया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक छोटी सी गलती कर दी, क्या करी देखिए जरा, यहाँ पे लिखा है 2 sin स्क्वायर थीटा और मैंने लिख रखा है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मिटा दो जरा एक बार, गलती हो गई। ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऊपर क्या चेंज आएगा, देखिए cos स्क्वायर थीटा, देखो cos स्क्वायर थीटा के प्लस लिखो ना लिखो चलेगा। देखिए दो में से एक गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये दो में से एक गया, एक बचेगा। क्या आया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए पूरा का पूरा कट गया तो बचा क्या, टेन थीटा। अब ये क्या है, RHS। थोड़ी सी गलती हो जाती है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी गलती करिए। प्लस माइनस, देखिए अगर आपको प्लस माइनस नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं और प्लस माइनस करना सिखा दूंगा। ठीक है, जब तक ये क्वेश्चन करो आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा। ठीक है, कैसे बड़ा जाएगा कि हमें दोनों लेने पड़ेंगे, LHS को भी सोल्व करना पड़ेगा और RHS को भी सोल्व करना पड़ेगा। करके बताऊँ कैसे करते हैं, देखो बस शांति से ध्यान से देखना। देखो जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो साइन थीटा और कोस थीटा में लेके जाओ, दोनों को एक साथ लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 1/sin है, ये हो जाएगा sin है। क्यों होगा, देखिए मैं यही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यही काट दूंगा कि साइन थीटा इंटू होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। मुझे कॉस की चाहिए, साइन नीचे आ जाएगा, कॉसेक थीटा की जगह लिखूंगा 1/sin थीटा। कोई दिक्कत, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/sin थीटा लिखा। अब मैं यहाँ लिखूंगा cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। सेक की चाहिए, cos नीचे जाएगा, सेक थीटा इधर 1/cos थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे a लिखूंगा बस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/cos a माइनस cos a। इसको भी लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। ये होगा sin a अपॉन में cos a, ये होगा cos a अपॉन में sin a। अब मैंने इतनी शांति से क्यों लिख दिया इसको, क्योंकि मुझे पता है कि टेन थीटा होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे a, और जहाँ पे cot थीटा होता है वहाँ होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह मैंने a ले रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में a ले रखा है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। सिंपल सी बात है, 1 का इंटू इसमें करो, cos sin इसका sin a का इंटू इसमें करो, और इन दोनों का नीचे कर दो। तो तुमने नीचे करा 1 का इंटू साइन ए में तो साइन ए हो गया, 1 का इंटू साइन ए में करा तो साइन ए हो गया, 1 इंटू 1 का स्क्वायर, साइन ए इंटू साइन ए माइनस साइन का स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं हुई। इसको ले जाओ, इसको भी वही करो, cos a का इंटू करो 1 में तो cos a ही आएगा, इस 1 का इंटू 1 में करोगे तो 1 आएगा, ये cos a का इंटू cos a में करोगे तो cos स्क्वायर a आएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो इन दोनों का ले लो एलसीएम, ऊपर 1 अलग ही चल रहा है। ठीक है, cos a इसका इंटू करा cos a sin a, कोई दिक्कत कोई नहीं। sin a का इंटू sin a में करोगे तो sin स्क्वायर a आएगा, cos a का इंटू cos a में करोगे तो cos स्क्वायर a आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे लग गया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगा कि cos स्क्वायर थीटा जब भी लिखा जाएगा मैं वहाँ लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा तो मैं क्या लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा, और जहाँ पे भी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जहाँ लिखूंगा वहाँ लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख दूँ, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा, सॉरी, ये होगा cos स्क्वायर a, ये हो अपॉन
साइन है, ठीक है, डॉट लिखो इंटू लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखो जब ये यहाँ लिख सकते हो क्या, कॉस ए इंटू साइन को यहाँ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो ना क्योंकि डिवाइड है। जब यहाँ नहीं लिख सकते हो तो कहाँ लिख सकते हो, ऊपर। ये लॉजिक समझने की अभी कोशिश मत करो, बस इतना समझो कि जब तुम इसको यहाँ नहीं लिख सकते हो तो लिख का सकते हो यहाँ। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, सॉरी सही है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो कॉस ए से ये 2 थे तो 1 कट चुका है, ये 1 है, इसके बाद 2 थे 1 कट चुका है, तो यहाँ पे क्या है कॉस ए इंटू साइन ए, हाँ या ना। यहाँ देखो यहाँ पे लग चुकी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा डॉट सॉरी ए आएगा इंटू साइन ए अपॉन 1। अब देखो 1 लिखो ना लिखो सेम है। देखो LHS इक्वल टू RHS, समझ में आया कैसे सोल्व करा मैंने। बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लिख लो, अगर समझ में ना आए तो एक बार इसको फिर से रिवाइंड करके शांति से देखो। ये चैप्टर यही खत्म होता है। और भी क्वेश्चन है इसके, लेकिन हम वो नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि वो एग्ज़ाम में आने जैसे नहीं है। ये यहाँ पे चैप्टर हो चुका है ख़त्म। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय।